देखेंगे आप, जो आपने हजारों लाखों साल से कर्म किए हुए उसके फल आपको मालूम, ये जन्म आपको 90 ईयर्स में जब आपको मिले, आयु पटेल जी की आयु मान लीजिए 95 ईयर्स की है। हमें 95 ईयर्स में तो पूरे कर्म नहीं भुगत के देंगे, वो कितने भुगत के, उतने भुगत के देंगे जितने अभी बची हुई उम्र में दे सकते हैं, भर के दे सकते हैं, उतने देंगे ना, बराबर है ना। तो प्रारब्ध में से वह पोर्शन, जो पोर्शन अब बचे हुए 45 साल में भुगत के देना है, दैट इज संचित कर्म। समझिए क्या समझिए? तो प्रारब्ध तो पिछले कर्म हो गए, उसके बाद तो इस जन्म में जो हमने वो नहीं, वो भुगतना अब प्रारब्ध में इस जन्म पूरे जन्म के सब उसमें आ गए, प्रारब्ध में आ गए। उसके बाद जो हमारी जिंदगी का जो बचा हुआ पोर्शन है, उसमें जो भुगतने हैं, जो भुगतने हैं दैट विल कम फ्रॉम दी एक्यूमुलेटेड प्रारब्ध। हाँ, तो दैट इज द संचित। So those karma which you have to undergo or you have to face, and the portion of the prarabdha that you have to face in the remaining life of this birth is a sanchit karma. Now it's clear to you? बराबर है? तो ये संचित कर्म है। अब यह संचित कर्म है। दूसरा तीसरा जो है यह क्रियमाण कर्म है। तो ये क्रियमाण कर्म मतलब अभी जो आपके हाथ से कर्म हो रहे हैं, जैसे आप बैठे हैं अभी और सत्संग में आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा का ज्ञान यहाँ सुन रहे हो। अभी यह कोई भागवत की कथा नहीं सुन रहे, रामायण की महाभारत की कथा, आप तो आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा, हम परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान अभी सुन रहे हैं, तो पुण्य कर्म निश्चित है, तो अच्छा कर्म। तो इसको मान लीजिए अब यहाँ से उतरते उतरते किसी को अभी कर्म के हिसाब से अगर यह जो लैडर है, सीढ़ी है, उसमें गिर के अगर किसी के नसीब में गिरना होगा, उसकी टांग टूटनी होगी, तो शायद आज ये कर्म हम कर रहे वो बच जाएगा, वो गिरेगा नहीं, सीधा अपने घर पहुंच जाएगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सब कर्म की वजह से, हाँ, जो अभी इमीडिएट कर्म हमारे हाथ से हो रहा है उसका क्रियमाण का जो फल है वह अच्छा मिलेगा अगर अच्छा कार्य करते हैं। अगर आप हम लोग यहाँ को डकैती की चर्चा करने बैठते हैं कि बैंक में डकैती कैसे करना है, तो हो सकता है कि उसके जो बुरे फल है हमको भुगतने पड़े, अभी के अभी भुगतने पड़े। तो अभी के अभी करने के और अभी के अभी भुगतने के जो कर्म होते हैं वह क्रियमाण कर्म। Now is it clear to you? बराबर है। तो इसलिए कि हम अभी अत्यंत पवित्र और पुण्य कर्म कर रहे हैं, हम प्रत्यक्ष भगवान का ज्ञान का यहाँ स्मरण कर रहे हैं, तो हमको जो है इसके अच्छे फल तुरंत ही हमको मिलना है। कोई रुका हुआ काम हमारा हो जाएगा, कोई बला आने वाली हो तो टल जाएगी। यह प्रत्यक्ष लोगों के अनुभव है, जो मेरे सत्संग से जाते हैं वो लोग बताते। आपको भी कभी अनुभव आएगा, मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं देखो हमारा जो ज्ञान है वो तो ऐसा है कि विज्ञान जैसा है। यहाँ ज़्यादा भावनाओं को कोई वैल्यू नहीं है, ज़्यादा इमेजिनेशन को वैल्यू नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा विज्ञान जैसा है भाई। विज्ञान जैसा होता है ना, हमारे मराठी भाषा में एक कहावत है, मराठी भाषा में कहावत ऐसी है कि बाप दाखू नहीं तो श्राद्ध करा। एक तो तेरा बाप जिंदा है क्या है, तो बता कहाँ है तेरा बाप। अगर बाप नहीं है तो श्राद्ध कर ले। दो वैसे एक कर, तो वैसे ही हमारा ये शास्त्र जो हम अभी बात कर रहे हैं वैसे ही है। तो इसमें कोई इमेजिनेशन की गुंजाइश नहीं है, बड़ा साइंटिफिक है। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं बड़ी साइंटिफिक है। तो ऐसे कर्म के 3 विभाग है। तो अब यह कर्मों को जानने, देखो भगवद गीता का 3रा अध्याय आप पढ़िए, शायद हो सकता है हम कभी लेंगे और पढ़ेंगे 3रा अध्याय, समझाऊंगा आपको कर्मों का। तो मैं हर चीज सबसे अब हम जो यह सत्संग ले रहे हैं, यह भाई हमको क्या यहाँ सीखना है, क्या हमको पाना है। तो जैसे मैंने बताया आत्मज्ञान समझना है, यही हमारा यहाँ सत्संग का उद्देश्य है। तो भगवान शंकराचार्य का एक श्लोक है कि
ब्रह्म एक, देखिए आप समझ लीजिए आपका नाम क्या है, आप समझ लीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शर्मा जी। हाँ, ब्रह्म एव सत्यम जगत मिथ्या, पढ़ा है आपने, सुना है आपने, आपने सुना। ब्रह्म एव सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। भाई कर्म के बारे में आगे समझ रहा हूँ ना, उसके करेक्शन में बता रहा हूँ आपको। तो यह तत्व ज्ञान हमको जानने का है। इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्म एव सत्यम, जो परमात्मा है, ब्रह्म ही तो परमात्मा है, जो विश्व रूप में हमको दिखता है वह सब परमात्मा ही है। तो वही सत्य है, एक केवल परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्म एव सत्यम जगत मिथ्या। यह जो सृष्टि हमें दिख रही है और जिसको हम जगत बोलते हैं, और ये सृष्टि में जो व्यवहार हो रहे हैं वह मिथ्या है, सपने जैसे है, झूठ, असत्य। ब्रह्म एव सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव भी ब्रह्म ही है, हम लोग जीव है और हम स्वयं ब्रह्म ही है, हम भी परमात्मा ही है, हम भी भगवान ही है। नापरः मतलब कोई अलग नहीं है, हम भी ईश्वर ही है। यह तत्व ज्ञान है जिसे हमको अभी सीखना है। इस सत्संग में जो मेरे पास आके आप सत्संग में बैठोगे तो हमको यह तत्व ज्ञान सीखना है। तो देखो, अब हम हमारे जो है दो लेवल पे आते हैं। आपने देखो, जो छोटी वाली भगवद गीता है क्या मेरे हाँ, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान ने छोटी वाली भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में दो निष्ठाएं बताई है। एक वो है कि एक लोग वो है, आप समझिए, बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको जरा स्ट्रेन होगा माइंड को, माइंड बॉबलिंग है ये सब्जेक्ट जो है अपना। आजकल होते हैं ना माइंड बॉबलिंग सेशन होते हैं, तो अपना भी माइंड बॉबलिंग सेशन है। एक लेवल वो है, एक पिच वो है कि जिसमें हमें यह तत्व ज्ञान समझ गया। कौन सा तत्व ज्ञान समझ गया? हमको यह बात समझ गई है कि ब्रह्म एव सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। जब दुनिया मिथ्या है, जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं, जगत सपना है, जगत झूठा है, यह जिनको समझ गया उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। समझ गया? बराबर है ना? तो उनका जो लेवल है, क्या लेवल है उनका, बुद्धि का लेवल क्या है? जो अभी मैंने समझ कि जगत मिथ्या है, ये तो सपना है। अब जब जगत सपना है तो कर्म कहां से आए भाई? आप समझ लो, जगत अगर सपना है, जगत अगर झूठ है तो कर्म आए कहां से? अरे सपने में मान लो आप अभी पटेल साहब ने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या दूसरे दिन फांसी होगी क्या उनको? मतलब सपने में जो देखा वो सत्य है क्या? भ्रम ही है। जो किसी को मारने का कर्म आपने सपने में किया तो उसका कोई फलित है क्या? कोई फल नहीं। बराबर है। तो वो लेवल जब आपने प्राप्त कर लिया, कौन सा? जगत मिथ्या वाला, तो फिर कर्म बचते हैं क्या? नहीं। यस्य कर्म न विद्यते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उनके लिए कर्म नाम की चीज ही नहीं बची। आप समझ गए? मैं दो लेवल वाली बात आपको, शर्मा जी है ना जी, हाँ शर्मा जी, दो लेवल जरा समझ लीजिए। एक हमारा मेंटल लेवल हम इतना ऊंचा कर रहे हैं अभी कि हम तो वह तत्व हमारे वेदों का समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि यह जगत मिथ्या है, असत्य है, झूठा है, जो हम दिखते हैं सपने जैसा है, कुछ है ही नहीं वास्तव। यह ज्ञान प्राप्ति के बाद में वह लेवल आ जाता है। अब उस लेवल में आने के बाद में फिर कर्म कहाँ बचते? और जब कर्म ही नहीं बचते तो कर्म फल कहाँ बचते? किंतु आज हमारा वो लेवल नहीं है। आज शायद
यह सत्संग चलता रहे, भगवान की कृपा से कुछ दिन तो शायद वो लेवल जरूर आएगा आप लोगों का, जिसको भगवान ने तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में कर्मनिष्ठा बताया हुआ है। क्या बताया है? ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा बताया है, तो बाद में पढ़ेंगे ज्ञान। इसको ज्ञान निष्ठा भी कहते हैं। आप समझा सकते हैं ज्ञान निष्ठा क्या है? बताओ। जो अभी आपने बताया कि आप उस लेवल पे पहुंच गए, हाँ। जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या लेवल पे। हमारे अभी का तो आप अभी तो आपके सामने आपकी बीबी आती है, आप बात करते हैं, सब व्यवहार करते हैं, पर जानते हैं कि ये तो सपने जैसा है। अरे सपने में भी मेरी माँ आती है, बाप आता है, बहुत लोग आते हैं, ठीक है, 2 मिनट दिखते चले जाते हैं। अब मेरी बीबी भी कुछ साल दिखने की बात में चली जाएगी। कुछ समय का ही फर्क है यार। सपने में 2 मिनट दिखे थे मेरा बाप मेरे को सपने में, और ये कुछ साल दिखेगी। मेरी बीबी मेरे सामने है, कुछ साल दिख रही है। और क्या है वो अपने इसमें मैंने शायद कल बताया, आप मालूम नहीं, अभी ये डिस्कवरी चैनल में एक वो फिल्म दिखाई कि बरसात होती है चालीस साल, तो एक कीड़ा जन्म लेता है। वो कीड़ा जन्म लेने के बाद में इतनी स्पीड से वो बढ़ जाता है कि बहुत जल्दी 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 छोटे से बड़ा भी हो जाता है। उसको पंख आ जाते हैं, पंख आ जाते हैं, और बाद में उसका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, मतलब शादी ब्याह भी हो जाता है, उसका कर्म भी हो जाता है, सब और बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। और यह सब क्रिया 4 घंटे में होने के बाद में वो मर भी जाए, तो खा जाता है कोई उसको या खुद मर जाता है। तो उसका खाना पीना, पढ़ना लिखना, शादी ब्याह, बच्चे, उनके एजुकेशन 4 घंटे हो जाते हैं। 4 घंटे में पूरा हो जाता है। अब अगर हम उसके दृष्टि से देखें, कीड़े के दृष्टि से, तो हमारा भी जीवन 4 घंटे है। ये रिलेटिविटी देखिए, सीधी सापेक्षता इसमें, इसको क्या बोलते हैं में सापेक्ष कहते हैं ना, रिलेटिव, तो सीधी रिलेटिविटी। तो अभी हमारे हिसाब से हमको तो बड़ी लंबी आयु दिख रही है, 100 साल की, 90 साल की, और वास्तविक हम भी 4 घंटे ही जीते हैं। और वो कीड़ा भी 110-100 साल जीता है। रिलेटिवली जो है। तो अब आप दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आप सब पढ़े लिखे और सब विद्वान लोग हैं। आप दूसरी बात बताता हूँ कि ये जो आजकल के साइंटिस्ट है, वो बोलते हैं कि भाई यह हमारी जो सृष्टि है, इसको अभी 350 करोड़ साल हुए हैं। 350 करोड़ साल, ठीक है, इस सृष्टि को 350 करोड़ साल हुए। अभी आप मेरी किताब में लिखा हुआ है, मेरी गुरुबोध आपको लेना है तो वो किताब आप लेके जाना, गुरुबोध करके मेरी किताब है, इसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, अंग्रेजी में लिखी हुई किताब है। अब देखिए, हम एक एवरेज मान के चलते, 100 साल की हमारी एवरेज मान लीजिए लाइफ है हमारी, तो प्रोपोर्शनेटली हम 350 करोड़ साल की ये सृष्टि में हमारा 100 साल का जीवन कितना % होता है? नेग्लिजिबल। इट इज 0.00000000, 100 जीरो के बाद में कोई 5, 6, 7 आएगा, बराबर है। वी आर नेग्लिजिबल लाइफ। क्या लाइफ है हमारा? अरे हम कैसे सारे बच्चे थे और कैसे हम जवान बन गए, उनको समझा नहीं, और जवान के बूढ़े बन गए, हमको समझ नहीं आया कैसे समझ नहीं, समय निकल गया, कुछ भी पता नहीं, और मालूम नहीं और 10-20 साल हो जाएगा तो साले हमारे पैर जाएगा, तो हाथ जाएगा, तो और आँख जाएगी, क्योंकि ये तो निसर्ग का फोर्स है, उसमें गलत कुछ नहीं है। ये तो कुदरती चीजें हैं, ये तो होना ही है भाई। हम हमारा बचपन जो है रोक नहीं सके, हमारी जवानी रोक नहीं सके, हम बुढ़ापा का रोक नहीं, और बूढ़े हो गए और सब चीजें होगी, तो होनी है, बराबर है। तो कुल मिला के हमारा जो लाइफ है, वह लाइफ एक्चुअली वो जो डिस्कवरी चैनल वाला जो कीड़ा है उसके जैसा ही है, फट चीजें होती है। अब हम जहाँ तक ये आते हैं, कर्म पे आते हैं, तो जहाँ हमने ये मान लिया कि यह सपने जैसा ही है, सपने में 10 मिनट दिखती है कोई चीज, हमारी पत्नी हमारे प्रत्यक्ष जीवन में बेचारी को 40 साल या 100 साल है, आगे कुछ नहीं। तो हम हमारी मेंटल लेवल,
हमारी बौद्धिक, अभी तो हम संसारी लेवल पे है, हम ये संसारी लेवल से हटके जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म, when will our mind will be a सबल माइंड, सूक्ष्म, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको तो सामान्य आंखों से देखते तो वो एक पत्ते पर कोई कीड़ा नहीं दिखता हमको, किंतु हम माइक्रोस्कोप से देखते तो कीड़ा हमको पत्ते पर दिख जाता है। तो हमारा माइंड भी जब माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा तब हमको भगवान दिखेगा, तब सत्य क्या है दिखेगा, तब हमको समझेगा कि भाई सपना और यह जीवन एक ही है, कोई फर्क नहीं है करके, ये वास्तविक सपना ही है, किंतु हमारा दिमाग अभी माइक्रोस्कोपिक हमने नहीं बनाया। वी डोंट हैव ए सबल माइंड, हमारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है। देखो हमने कुएं से पंप लगा के मान लो पानी हमने खींचा और एक बहुत बड़े पाइप से उसको वो कर दिया, उसका आउटलेट कर दिया, हमें बहुत बड़े पाइप से वो पानी जा रहा है, तो एक ही पाइप रहेगा तो पानी का बहुत जम के फोर्स रहेगा, ताकत रहेगी उसमें, यहाँ कहीं वो सारी टरबाइन जला देगा उसको, तो कितना फोर्स रहेगा, सही बात है साहब, ज्यादा फोर्स अगर रहेगा तो कोई यंत्र भी चला देगा, कितना, उसके जगह एक पाइप की जगह मान लीजिए 100 छोटे पाइप लगाए तो उसमें फोर्स रहेगा, बड़े मुश्किल से धक्का मार के पानी, हमारी खोपड़ी हमने 10 काम में लगा दी है, घर का भी सोचते, जॉब का भी सोचते, पैसे का भी सोचते, इंटरनेशनल राजनीति भी सोचते, अरे क्या क्या नहीं सोचते यार, हम तो सोचते ही सोचते, हम तो 100 छेद बना के रख दिए, सब आउटलेट हमारी बुद्धि को है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म कहां से होगी। यह धीरे धीरे आउटलेट बंद करते जब एक आउटलेट रहेगा और हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, परमात्मा की तरफ हमारी बुद्धि जो है पूर्ण रूप से जो है एकतानता हम सिद्ध करेंगे, तब जाकर जो है हम उस लेवल पर आएंगे जिस लेवल पर हम समझ पाएंगे कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है, झूठा है, सपना है, क्षणिक है, कुछ पल के लिए है, कुछ 4 मिनट जीने वाले कीड़े जैसे ही 4 घंटे जीने वाले कीड़े जैसे ही हम हैं, हमको समझ जाएगा। और वह जब तक नहीं समझता 100 पाइप खोपड़ी को हमारे दिमाग को लगे हुए है, तब तक तो फिर कर्म है और कर्म के फल भी। अब कर्म है तब तक और कर्म के फल क्यों है? इसलिए कि दूसरा कोई उत्तर ही नहीं है। क्या उत्तर है आप बताइए। एक बाप को एक लड़का, मैंने सब उदाहरण देखा हूँ, एक बाप को 2 लड़के हैं, एक लड़का ऑटिस्टिक है, गूंगा, बोल नहीं सकता है, उसको दिमाग में नहीं, ऑटिस्टिक समझते ना, ऑटिस्टिक आप समझते ना, मेंटली रिटार्डेड अलग होते हैं, मेंटली चैलेंज्ड है। और एक लड़का जो है वो इंजीनियर बन गया, तो क्या वही माँ है, वही बाप है, तो एक कैसी बताइए, ऐसा क्यों हो गया? क्या कारण है? किसका? अरे वो लड़के का कि बाप का? एक भुगत रहा है, दूसरा उसके कारण बाप का कराओ भैया, उसको झेलना है, उसको पूरे बच्चे को जिंदगी। बाप का प्रारब्ध खराब है और बच्चे का भी खराब है। बच्चे का खराब नहीं, उसको सेंस ही नहीं, बेचारे को अच्छा बुरा मालूम ही नहीं, उसको पता ही नहीं बाप का, माँ बाप का ही खराब है बोल सकते। तो यह सब बताइए, आपने तुरंत ही जवाब दे दिया कि प्रारब्ध खराब है, बराबर है ना। तो जब हमको ज्ञान नहीं होता तब हम प्रारब्ध पे आते, अब समझ गए आपको। जब हमको वह समझ में नहीं आता कि यह जगत मिथ्या है, और समझ में कारण के समेत, सिर्फ गुरुजी ने बोल दिया जगत मिथ्या तो हमने भी बोल दिया जगत मिथ्या नहीं, हमको उसका कारण चाहिए कि जगत क्यों मिथ्या है। यह जब तक समझ में नहीं आता तब तक हम जो फिनोमिनन इस सृष्टि में है, जो चीजें होती है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, भगवत 3 अध्याय में 28वें श्लोक में भगवान ने कहा गया हुआ है, तब तक हमको यहाँ सृष्टि पर घटने वाली जो घटनाएं है उसका निमित्त, उसका कारण बताने के लिए प्रारब्ध का ही सहारा लेना पड़ता है। आप समझ गए? तब हमको कर्म और कर्मफल आ जाते हैं
ज्ञानी के लिए ना कर्म है ना कर्म फल है। हमारे अपन कहाँ गए थे जहाँ वो ब्राह्मणों के सभा में मैंने भाषण दिया? धर्मपुरी। जरा हम हमारी जरा वो ये करते हैं, सेल्फ बोस्टिंग करते हैं, हमारी भी बढ़ाई मारेंगे ना भाई आपके सामने, कोई हम भी बहुत बढ़ाई करेंगे। तो वहाँ धर्मपुरी एक गाँव है आंध्र में, गोदावरी के तट पर, और उस गांव में 80-90% सब ब्राह्मण लोग रहते हैं और सुबह 4 बजे से वेद मंत्रों का घोष चलते रहता है सभी का, बहुत ही सुंदर। तो वहाँ क्या हो गया कि हम गए, यही लोग लेके गए थे, इनका ही गाँव है, 2006 की बात है, अभी 16 साल पहले की बात है। अब सब एक घनपाटी ब्राह्मण, एक से एक सब विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े पंडित, और मैं बॉम्बे से आया हूँ और बेचारे सब लोग घनपाटी पंडित मेरे पाँव छू गए साहब, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। अरे बाप रे, इतने बड़े विद्वान और इतने तपस्या करने वाले लोग पैर छू गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया वहाँ, बोले जो महाराज आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और जो है इनका हम गोदावरी तट पर जो है प्रवचन रखते हैं करके। तो मेरा प्रवचन रख दिया भाई, और गोदावरी मंदिर है, गोदावरी नदी बह रही है और बिल्कुल पानी के बाजू में बहुत बड़ा मंदिर, बड़ा। तो वहाँ ब्राह्मण सभा ने मेरा लेक्चर रख दिया, प्रवचन रख दिया, वहाँ भाषण उद्बोधन। और गांव के ब्राह्मण इधर उधर से बाप रे 400 ब्राह्मण लोगों की संख्या, सब विद्वान। अब मैं उनको क्या बताऊं भाई, जिन मुखोद्गत जिनको वेद है चारों, उनको मैं क्या ज्ञान बता सकता हूँ? बड़ी बड़ी मुश्किल हो गई, क्या बताऊं। और मेरे को टाइम दिया था भाई 1.5-2 घंटे मेरे को कुछ बोलना है, आप ब्राह्मणों के सामने, विद्वानों के सामने। तो मैंने यही विषय चुना था कि कर्मों को कोई अधिष्ठान ही नहीं है, कर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और मैंने उस दिन कैसे मेरा मुंह लग गया, 2 घंटे तक मैं बोलता रहा, 2 घंटे तक मैं यही समझा रहा था कि कर्म है ही नहीं, ना प्रारब्ध है, ना क्रियमाण है, ना संचित है, कुछ नहीं है। वह तो तब तक है जब तक अज्ञान जीवित है, तब तक कर्म जीवित है। अज्ञान नष्ट हो गया तो कर्म भी नष्ट हो जाता है। ये मैंने गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हमारे विद्वान लोग कहते हैं, हमारे पुरखों कहते हैं, ऋषि मुनि कहते करके, तो उनको समझा दिया। वो लोग सुनते रहे बेचारे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब सुनते रहे, और उन्होंने एग्री कर लिया कि जो भी महाराज जी बोल के गए सकते हैं। तो भी आप समझ गए कि हम देखो, अब फिर से समझाता हूँ, सिंपल उदाहरण देख के आपको शर्मा जी में समझा लेता हूँ कि बाप पैसे कमा के घर में लाता है और हिसाब देता है अपनी वाइफ को कि देखो मेरी सैलरी हो गई ये 25,000 रुपया, तो मेरे को फंड के कट गए, इसके कट गए, उसके कट गए, उसके कट गए, मेरे हाथ में 15,000 आ गए। तो अब 15,000 में तू ऐसा कर कि इतना तो किराने का बिल दे देना, उसका बिल दे देना, इसके दे देना, फिर बैंक में जमा करना, रिकरिंग डिपॉजिट को करना। बाप समझा रहा है, अपनी औरत को समझा रहा है कि पैसे का कैसे कैसे डिस्पोजल करना है सैलरी का करके। उसी टाइम 5 साल का बच्चा भी वहां बैठा है। अरे 5 साल के बच्चों को समझेगा? नहीं समझेगा। 5 साल के बच्चों को बाप अपनी माँ को क्या समझा रहा है, नहीं समझेगा, क्योंकि वो लेवल में वो गया ही नहीं। उसको पैसे और पैसे के व्यवहार मालूम ही नहीं, बराबर है ना। उसको तो उतने ही मालूम है कि भाई पैसे मेरे को चॉकलेट के लिए मिल जाए, मेरे को आजकल क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, पिज्जा के लिए, या वो सुरेश को क्या मिलता है मैकडॉनल्ड में, बर्गर खाने के उतना ही जानता है। पर आप बाप कैसे 25,000 रुपये उसको तनख्वाह मिलती है, क्या कष्ट करने पड़ते हैं, क्या रिस्क लेनी पड़ती है, वो बेचारा कुछ नहीं जानता। वैसे ही है, जैसे पैसे के व्यवहार बच्चे लोग नहीं जान सकते, 5 साल के बच्चे, उनको जरूरी है कि उनकी उम्र बड़ी हो, जरूरी है कि वो पैसे के लेन देन का ज्ञान उनको प्राप्त हो, तभी जाके वो पैसे के व्यवहार का इम्पैक्ट समझेंगे। उसी तरह हम जो अज्ञानी लोग बैठे हैं, हमको यह नहीं समझेगा, हमको तो यही बोलना पड़ेगा उसके कर्म खराब थे इसलिए वो भुगत पाएगा। तो अगले
सीजन में, अगले इसमें हम समझाएंगे आपको भगवत गीता में यह कर्म कैसे समझाया है। हम आएंगे तीसरे अध्याय के 28 श्लोक पे, जहाँ वास्तविक कर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे एक मशीन को चाबी हमने दे दी, वो चाबी तो जैसे दी थी तो वो मशीन तो चलना ही चलना है। जिसका जो भी मार्ग तय है, जो भी हमने उसमें डिजाइनिंग किया है, वो किया है, वह क्या कहते हैं उसको प्रोग्रामिंग किया है, वैसे मशीन चलनी ही चलनी है। बस हम तो चलना ही चलना है उस मशीन से, कुछ हम तो करिए। वी आर नॉट डूअर्स एंड वी आर नॉट एंजॉयर्स आल्सो। हम कर्म कर नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए कर्म है ही नहीं, हम कोई करता है ही नहीं। अरे हम करता नहीं तो फिर कर्म होते कैसे हैं, यह हम आपको समझाएंगे, अगले वीडियो में समझाएंगे जब हम वहाँ आएंगे गीता के तीसरे अध्याय में 28वें श्लोक में। क्या है गीता का तीसरा, क्या है? गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान सज्जते, मैं आपको समझा दूंगा। तो भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने अध्याय तीसरा, इसका मैं हिंदी अर्थ पढ़ा के, ये गीता प्रेस की गीता है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम ये गीता प्रेस की गीता आपके पास जरूर रखना। आपने ज़्यादा महंगी नहीं, 10-15 रुपए की आपके। मैं इसका अर्थ और ये समझा देता हूँ आपको, और फिर आज का सत्संग यहाँ समाप्त करेंगे। देखिए 3:27 पढ़ रहा हूँ पहले। प्रकृति क्रियामाणानि, देखो भाई क्रिया का बोल रहा है शर्मा जी, फिर यार बोलोगे कि हमने आपे बनाया नहीं हमको करके। देखो प्रकृति क्रियामाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, भगवान बड़ी क्लियर बताते हैं। इतनी क्लैरिटी है हमारे हिंदू धर्म में, कहीं और है दुनिया में, पृथ्वी के तल पर कहीं है नहीं। इतना सुंदर हर चीज का कारण दिया हुआ, कारण मीमांसा समझाई हुई है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब इसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है, वास्तविक सर्व कर्म सर्व प्रकार के प्रकृति के गुण से ही किए जाते हैं। एक काम करो, तुम्हारी बड़ी वाली गीता उसको पढ़ो, लाओ। वास्तविक सर्व कर्म जो है प्रकृति के गुण से ही किए जाते हैं, फिर भी जिसका अंतःकरण मोहित हुआ है ऐसा अज्ञानी पुरुष कहते रहता है कि करने वाला तो मैं हूँ। करने वाला भगवान है। नहीं, भगवान नहीं कहा, प्रकृति प्रकृति और प्रकृति के गुणों द्वारा। कौन से गुण है प्रकृति के भाई? प्रकृति के कौन से गुण है? देखो यह जो प्रकृति है पंचमहाभूतात्मक और त्रिगुणात्मक है। तुम ये हिंदी पढ़ते हो अच्छी, तुम पढ़ोगे क्या? बस थोड़ा ही, ज्यादा नहीं है, पढ़ो, जरूरी है आज समझना, इसको जरूरी है क्योंकि कर्म का प्रश्न कहाँ है? 3:28 3:27 तुम हिंदी भाषी हो, तुम अच्छे पढ़ो। एक संस्कृत मैंने पढ़ लिया, तुम हिंदी पढ़ो जोर से। यहाँ खाना खा लिया ना, जोर से पढ़ना, खड़े रह के पढ़ो ना। अरे यार जवान। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका प्रश्न है, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम, ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोतादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण। क्या परिणत समझाता हूँ, समझो। देखो यह जो प्रकृति है, नेचर, निसर्ग, कुदरत जिसको हम बोलते हैं, यह पंचमहाभूतात्मक है। पंचमहाभूत जानते हैं ना? बताओ। नहीं, क्रम से मालूम नहीं। क्रम से आकाश है, आकाश के बाद में वायु है, वायु के बाद में अग्नि आता है, अग्नि के बाद में जल आता है, बिल्कुल बराबर है, जल के बाद में। तो यह पंचमहाभूतात्मक हमारी सृष्टि है और यह त्रिगुणात्मक भी है। त्रिगुण कौन से है? सत्व, रज और तम।
यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो संपूर्ण चीजें घटनाएं होती है अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक या जागतिक, ग्लोबल सब घटनाएं जो है करने वाला कौन है? तो ये गुण जब आपस में बरतते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तभी ये चीजें होती रहती है। जरा आराम से धीरे धीरे बोलो। इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना, जीवा का किसी रस को आस्वादन करना, घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का